हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ कौन कौन क्लास में है। यहाँ पर सुमित है, दिनेश है, ज्योति, पायल, आंचल, मुस्कान, उर्मिला और अंजू, है ना? ठीक है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग जो है, अगर आप हमने पिछली कुछ क्लासों में 60 एग्जाम का रिवीजन किया था, बट उससे पहले हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, बहुपद। और बहुपद में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। सबसे लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था बेटा? एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन। एक पदी का मतलब पता है ना सबको, क्या होता है? जैसे 3x जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे 3x माइनस 3x² या -3/2x² -5y का क्यूब, ये सब क्या है बेटा? एक पदी है जिनमें केवल एक पद है। तो इनका हम भाग कैसे करते हैं एक पदी का एक पदी से, वो हमने सीखा था। तो एक बार पहले मैं ही चेक करती हूँ कि आप लोगों को कितना याद है। अगर 3y की घात 2 को, चलो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अगर 12y की घात 2 को 3y से भाग करना पड़े तो क्या आंसर आएगा बच्चों? क्या आंसर आएगा? 4y मैम। वेरी गुड। हम 3 और 12 को आपस में भाग करेंगे, 4 आ जाएगा। अब y² बटा y की घात 2/y, यहाँ पर हमें पता है आधार एक से है, भाग हो रहा है, तो घातें क्या हो जाएंगी बेटा? माइनस हो जाएगी, है ना? तो 2 - 1, हमारे पास सिर्फ y बचेगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4y। तो याद है सबको कैसे भाग करते थे? यस मैम। ठीक है, 3x² को भाग करना है आपने y से, क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? 3x², वेरी गुड, है ना? यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3x² yz को भाग करेंगे हम yz से, तो y से y कट गया, z से z कट गया, आपके पास क्या बचा? 3x² बचा। तो इस तरह से एक पदी का एक पदी से भाग हो जाता है। समझ में आ गई सबको बात? याद है सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगर इसी में मैं थोड़ा सा एक और चीज बता देती हूँ, अगर आपको कोई द्विपद दे दिया गया, फिर द्विपद की हमने द्विपद से कैसे करनी है वो भी बताएंगे। अगर कोई द्विपद है उसको आपने किससे भाग करना है? एक पदी से भाग करना है, तो आप कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 3x² प्लस 4x, इसको आपने भाग करना है x से, तो बच्चों कैसे भाग करोगे? याद है किसी को? कोई बता सकता है कैसे भाग करेंगे? नहीं? 7x² आ जाएगा क्या? 7x² क्यों आएगा? चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखती हूँ, शायद तब किसी को कुछ याद आ जाए। 3x² प्लस 4x को किससे भाग करना है? x से भाग करना है। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ कि आपको याद है मैंने आपको कॉमन निकालने को, दोनों में से कॉमन क्या है वो निकालना सिखाया था। इन Yes, दोनों में ma'am. कॉमन क्या है? X. x कॉमन है ना? और हम ये कैसे देखते थे? हम इसके गुणनखंड बनाते थे, है ना? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 3x² के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा x, और 4x के क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? जो दोनों के पास है वो है x। अब दोनों में से x को बाहर निकाल लिया, हमारे पास यहाँ से क्या बचा? 3x, बीच में प्लस था तो प्लस, यहां से हमने सिर्फ x बाहर निकाला तो 2 दूनी 4 बचेगा, और भाग किससे करेंगे? x से करेंगे। आंसर क्या आ गया बच्चों? 3x प्लस 4। याद आया? यस मैम। याद आया? इस तरह से करने वाले। क्या हुआ? एक और बार बताओ। चलो एक और क्वेश्चन दूं? ठीक है, समझ में आया सबको? पहले आपने देखना है दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो अगर आप, तो आपने कॉमन निकालना है, फिर उसे सॉल्व करना है। 12y² z को आपने भाग 12y² z, इसमें प्लस करना है क्या? 4y z², ठीक है? और इसे भाग किससे करना है? इसे भाग करना है आपने 2yz से। सभी बच्चे बताओ आंसर क्या आएगा? यहीं पे लिख देती हूँ मैं, इसको भाग करना है
2yz। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। नहीं किया अभी तक किसी ने भी सॉल्व? अच्छा पायल ने कर लिया, रुको पायल देखती हूँ आपकी नोटबुक। ठीक है पायल। एक मिनट एक मिनट, ये बाद में क्या लिखा है आपने? वाई जेड? नो मैम, जेड, वाई Z। कट। अच्छा ठीक है। और किसी ने किया पायल के अलावा? किसी ने नहीं किया? दिनेश आपने किया? ज्योति, आरती, बताओ बेटा, अगर मुझे समझाना है तो बताओ, मैं समझाऊं? यस और नो? आप करा दीजिए। मैं करा दूं? ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों में, इन दोनों के आप क्या, इन दोनों में से आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, दोनों में सार क्या है। तो पहला क्या है यहाँ पर, आपको शुरू शुरू में पूरा लंबा वाला मेथड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे डायरेक्ट भी देख सकते हो। ठीक है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, 12y² z। तो इसके गुणन अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 12 के अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या बनते हैं? 12 के अभाज्य गुणनखंड आते हैं ना सबको बनाने? यस मैम। ठीक है, तो 12 को आप लिखोगे 2 × 2 × 3। ठीक है। y², y की घात 2 को कैसे लिख सकते हो? y गुणा y, और उसकी गुणा किससे? z से। ये मैं आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, जबकि आपको, जब आप थोड़े से क्वेश्चन कर लोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसी तरह बताओ 4yz को, 4yz को कैसे लिख सकते हो बच्चों? 2 × 2, 4 को 2 × 2 लिखा, गुणा y गुणा z। अब हमने वो देखना है जो कॉमन है इन दोनों में। 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक y इसके पास है, इसके पास है, एक z इसके पास है, इसके पास है ना? अच्छा 4y² था बेटा, तो यहाँ पे एक और z आ जाएगा। ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों बताओ? दोनों के पास जो है क्या क्या है? 2 × 2 × y गुणा z। ये दोनों के पास है, दोनों में कॉमन है, यस और नो? यस मैम। है ना? तो हमने दोनों में से कॉमन क्या निकाल लिया? 2 दूनी 4 y z। और आप देख के भी लगा सकते हो, 12 और 4 में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। y² और y में क्या कॉमन है? y कॉमन है। z² और z में क्या कॉमन है? z कॉमन है। तो आपने ये बाहर निकाल लिया। अब आपके पास अंदर क्या बचा? 12y² z से क्या बचा? यहाँ से 3y बचा, यस और नो? बताओ बच्चों। यस मैम। ठीक है, 3y की 3y बचा, हाँ 3y बचा, बीच में प्लस का निशान। यहाँ से क्या बचा? 4yz², 4yz² में से क्या बचा? सिर्फ, बाकी सब मैंने ब्लू कर रखे है ना, यहाँ से केवल z बचेगा। और आप इसे किससे भाग करोगे? 2yz से भाग करोगे। अब y से y कट गया, z से z कट गया, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 × 3y प्लस z। आप इसे और सॉल्व भी कर सकते हो, 2 × 6y प्लस 2z। ऐसे भी ये भी लिखोगे तो भी आंसर ठीक होगा, ये भी लिखोगे तो भी आंसर ठीक होगा। बात समझ में आई सबको? कॉमन कैसे निकालते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं? वेरी गुड मुस्कान। हाँ, नहीं बेटा आपने स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से आ गया मुस्कान? स्क्वायर तो नहीं आना चाहिए था। चलो एक और क्वेश्चन दूं, इजी सा यस दूंगी, मैम। वो सब बच्चे करना, ठीक है?
कर पाओगे सब बच्चे? बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया। 30x² y² प्लस 10x³ y³ को भाग करना है 550xy से। तो पहले आप ऊपर देखो, ऊपर में से आप क्या क्या चीजें बाहर निकाल सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। सभी बच्चे करेंगे और सभी नोटबुक्स भी दिखाएंगे फिर अपनी। किया किसी ने? दिनेश आप कर रहे हो? यस मैम। ओके। सुमित, आरती, कर दिया? क्वेश्चन करा? बेटा जितना भी हो पा रहा है, एक स्टेप हो पा रहा है, एक स्टेप करो। कर रहे हो? अगर ये मुश्किल लग रहा है, इससे थोड़ा इजी वाला दूं? ये मुश्किल लग रहा है? बताओ, फिर हम थोड़ा सा इजी इजी से चलते हैं। ठीक है, चलो पहले इससे इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। इसको क्या करते हैं? अच्छा पायल आपने कर लिया? इसको मैं कर देती हूँ 10x³ प्लस 15x² और इसे आपने भाग करना है 5x से। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है? पहले अब ये वाला क्वेश्चन कर लो। अब मुझे बताओ सारे बच्चे, आपके पास अंश में क्या है? 10x³ प्लस 15x²। इन दोनों में से आप क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो? x कॉमन निकाल सकते हैं। वेरी गुड। और कुछ? चलो देखो, शुरू शुरू में मैं बोल रही हूँ, सिर्फ शुरू में आपको थोड़ा सा गुणनखंड। पहले 10 पहला नंबर क्या है? पायल पहला नंबर क्या है? 10x³। यस मैम। ठीक है, 10 के गुणनखंड बताओ कितने होंगे पायल? 10 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करो, सभी बच्चे करो। 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? बनाओ 10 के अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 5। और x³ को आप कैसे लिख सकते हो? x गुणा x। चलो 10x³ हो गया। अब लेते हैं किसे? दूसरा वाला नंबर 15x² को। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? सारे बच्चे बनाओ। अच्छा जो बच्चे नोटबुक दिखा रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन करा के फिर देखती हूँ मैं नोटबुक। बताओ 15 के गुणनखंड क्या बनेंगे? ज्योति आप बताइए। 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 3 गुणा 5। बेटा इन तीनों को आपस में गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, ये तो 30 हो गया। आपको तो 15 चाहिए ना? 2 के पहाड़े में तो 15 आता ही नहीं है। 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 बनेगा बस। और x², x² के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? x गुणा x। पहले बताओ, यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? ये गुणनखंड किए हमने, साइड में रफ काम किया। ठीक है, अब हमने देखना है इनमें सार क्या क्या है, इनमें कॉमन क्या क्या है। क्या 2 है कॉमन? नहीं है। 5 है बिल्कुल। तो एक आ गया 5, दूसरा क्या आ गया? x। तीसरा भी क्या आ गया? x। तो आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो बच्चों? 5x²। ठीक है, अब बचेगा क्या? जब 10x²
घात 3 में से आपने 5x की घात 2 को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा? 2 गुणा प्लस 2 गुणा x, यानी कि 2x प्लस 2x 3 बचा। बीच में प्लस था तो प्लस लगाओगे, और यहाँ से केवल क्या बचा? 3 3 बचा। 5x और x तो आप कॉमन ले ही चुके हैं, और बटा में क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। 5 से 5 कट गया, क्या आंसर आएगा? 1x की घात से x की घात 2 कट गई। ये समझ में आया सबको क्या किया मैंने? यस अभी जो मैम एक पदी से विभाजन हमने सीखा था, यहाँ पर वही किया है। 5x की घात 2 को जब आप 5x से भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों? क्या आंसर आएगा? 5 से 5 x की घात 2 माइनस 1, आधार 1 से है, घातें आपस में माइनस हो जाएंगी तो x बचेगा। तो इन दोनों को भाग करके आपके पास x बचेगा, x गुणा 2x प्लस 3 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई सबको? यस ठीक है, सभी बच्चों को बात समझ में आई? इसमें अब मैं ट्रिक बता देती हूँ कि आप किस तरह से देखते हो। ठीक है, जैसे x की घात 3 और x की घात 2 है, तो इनमें से आप क्या करो? छोटी वाली घात को बाहर ले लो। ठीक है, x की घात 2 को आपने बाहर ले लिया, जब x की घात 3 में से 2 घात बाहर ले ली, यहाँ पर आपके पास 1 बच गया, और ये तो दोनों ही आपने बाहर ले ली थी। तो इस तरह आप सीखते जाओगे, जब प्रैक्टिस होती जाएगी। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम ठीक है, चलो फिर मुझे लगता है कि ना अभी आपको गुणनखंड बनाने के क्वेश्चन ज्यादा देने चाहिए। चलो इनमें से बताओ कि सार क्या निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? सार गुणनखंड क्या निकलेगा? बाहर क्या निकालोगे आप? कॉमन क्या निकालोगे? सभी बच्चे चाहे तो आप प्रॉपर लिख के करो, या तो आप ऐसे ही देख के कोशिश करो कि आप बता पा रहे हो क्या। देख के बता पा रहा है कोई? चलो फिर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, रुको। अगर मैं आपको बोलती हूँ x की घात 3 और x की घात 2 में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है बेटा? x मैम x की कितनी घात? एक्स स्क्वायर। हाँ, x की घात 3 का मतलब क्या हुआ? x गुणा x गुणा x। x की घात 2 का मतलब क्या हुआ? x गुणा x। तो आपके पास ये वाला x भी कॉमन आ गया, सार आ गया, ये भी। तो आपके पास x स्क्वायर क्या आ गया? कॉमन आ गया, सार गुणनखंड आ गया। ठीक है, अब आपके पास जब इसमें से x की घात 2 को आपने बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचा आपके पास? केवल x बचा। और जब इसमें से बीच में प्लस लगाओ, इसमें से x स्क्वायर को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। बात समझ में आई सबको? यस मैम ठीक है, छोटी वाली घात को बाहर लिखना है और बची हुई घातों को फिर हमने अंदर लिख देना है। बात समझ में आई? प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आ जाएगी। ठीक है, चलो अब बताओ, अगर हमारे पास है एक्स वाई प्लस वाई, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? सारे बच्चे कोशिश करेंगे। हाँ, y मैम y कॉमन है, तो जब आप y को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पहले पद में से क्या बचा? x बचा, और दूसरे वाले में से 1 बचा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब थोड़ा सा इसे अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब बताओ इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? एक्स और वाई। सही बोला, किसने बोला? हाँ, ज्योति बिल्कुल ठीक बोला। अब इन दोनों के पास x इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन x की छोटी वाली घात कौन सी है? 1, तो आप उसे लिख दोगे। y इसके पास भी है, इसके पास भी है, दोनों में से लेकिन छोटी घात कौन सी है? 1, तो x y दोनों के पास है। जब इसमें से x और y बाहर आ गया, आपके पास क्या बचा? एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर वाई में से बेटा देखो, एक्स स्क्वायर वाई, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स गुणा वाई, और वाई स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हुआ? वाई गुणा एक्स। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है? एक तो X और एक्स Y कॉमन है और दूसरा वाई कॉमन है ना? अब जब एक्स वाई को हमने बाहर ले लिया,
पहले वाले पद में से क्या बचा? X. x। दूसरे वाले पद में से क्या बचा? Y. y। बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर्स को लेकर भी करते हैं। बताओ सारे बच्चों को समझ में आया? कि बेटा प्रैक्टिस करके आ जाएगा। पहले आपको पूरा खोल के लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो समझ में आ जाएगा। अब बताओ, अगर x की घात 2 y की घात 3 में हमें जोड़ना है x और y, ठीक है। अब इन दोनों में बताओ क्या कॉमन लिया जाए? XY. एक्स वाई दोनों में से कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल ठीक। अब एक्स वाई दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा? X. देखो x की घात 2 y, हाँ बताओ बेटा। जैसे मैंने अभी मेथड बताया है, आप लोग वैसे कर ही नहीं रहे हो शायद। पहले x की घात 2 y की घात 3 के गुणनखंड बनाकर लिखो, क्या आएगा? मैम प्लस y स्क्वायर नहीं बचेगा क्या? एक्स वाई को बाहर ले लिया, यहाँ पर बताओ क्या? बोलो बोलो। x XY square plus 1. एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल ठीक बोला। बात समझ में आई सबको? कैसे आ रहा है ये? Yes, ma'am. y पे क्यूब है ना, तो स्क्वायर नहीं बचेगा क्या? हाँ तो स्क्वायर ही तो लिखा है बेटा हमने। बाहर मैम, बाहर x y लिखा है आपने। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, रुको। अगर हमारे पास पहले क्या था? एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब, इसके गुणनखंड बेटा क्या बनेंगे? x गुणा x गुणा y गुणा y गुणा y, ये बनेंगे, है ना? यस मैम। और एक्स वाई को तो हम कैसे लिखेंगे? x गुणा y, ठीक है। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है? एक तो x कॉमन है और दूसरा क्या कॉमन है बेटा? y तो बेटा बाहर क्या लिखा जाएगा? x y। x गुणा y लिखा जाएगा, केवल एक्स वाई लिखा जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा? पहले वाले में से जब एक्स वाई को बाहर ले लिया तो आपके पास क्या बचा? देखो जरा यहाँ पर, एक्स गुणा वाई गुणा वाई, y तो ये क्या हो गया? x प्लस y स्क्वायर। अरे प्लस क्यों? एक्स वाई स्क्वायर गुणा में है ना सब, ओ, और प्लस यहाँ पर कुछ बचा? नहीं बचा, बस एक बचा है, तो उसे एक को आप यहाँ लिख दो। अभी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर क्यों ले लिया था? पायल समझ में आया? दिनेश, ज्योति, सारे बच्चों को? हाँ ओके गुड। चलो अब बताओ, अगर हमारे पास है एक्स वाई जेड, उसमें हमें, चलो उसमें से घटाना है, घटाने वाले कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। उसमें से हमें वाई जेड को घटाना है, तो बताओ क्या बनेंगे हमारे गुणनखंड? दोनों में से कॉमन क्या लिया जा सकता है? YZ. वेरी गुड, वाई जेड दोनों के पास है, आपने वाई जेड कॉमन ले लिया। जब यहाँ से वाई जेड बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचा? x एक्स बचा। बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, ये वाई जेड है, हमने वाई जेड बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? बस एक। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। कॉमन किसके है? सभी बच्चों को? Yes, ma'am. ठीक है चलो, वेरी गुड। अब समझते हैं फिर बहुपद का, बहुपद से कैसे विभाजन होगा। वैसे हमारे पास दो मेथड होते हैं, बट पहले हम यही कॉमन निकालने वाले मेथड से ही समझेंगे। जैसे अगर आपको 7x स्क्वायर प्लस 14x को भाग करना है x प्लस 2 से, 7x स्क्वायर प्लस 14x को भाग करना है x प्लस 2 से। एक बार आप लोग खुद ट्राई करो, आप लोग कर सकते हो। 7x की घात 2 प्लस 14x में से कुछ कॉमन निकल सकता है बेटा? बताओ दोनों में क्या क्या कॉमन है? x मैम। वेरी गुड, एक तो x कॉमन है, और कुछ कॉमन है? 7. 7 भी कॉमन है। अगर हम 7x को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा? 2X. x मैम। x बचेगा, बीच में प्लस आ गया, यहाँ क्या बचेगा? 2.
ये बात सारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? ये मैं एक्सप्लेन करूं, बताऊं? आरती, समझ में आया? कैसे आया ये बताओ बच्चों, यस और नो? यस मैम। सभी, सिर्फ मुस्कान की आवाज आई है। पायल, आपको समझ में आया? यस मैम। किस किस को समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखो, जिन बच्चों को ये समझ में आ गया कि 7x बाहर क्यों निकाला और x+2 क्यों बचा। ओके। मैम वो क्वेश्चन नहीं देखोगे क्या? कौन सा? अच्छा, मैं इस क्वेश्चन के बाद देखती हूँ। तो जब आपने लिख दिया इसको 7x गुणा x+2 और इसे हमें भाग करना है x+2 से, आंसर क्या आएगा बताओ आप लोग? 7 बताओ आंसर मैम क्या x जाएगा? से x कट जाएगा। वेरी गुड, x+2 से x+2 कट गया, आपके पास बचेगा 7x, 7 है ना? हाँ, दिखाओ आप मुस्कान, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन दिखा रहे थे? कौन सा वाला था ये? आपने शुरू में दिया था वो वाला। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी रह गया था ना। हाँ, आपका आंसर क्या है उसका? 5x ब्रैकेट में 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, देखो तो कहाँ लिखा था वो हमने। ये रहा क्वेश्चन, यही वाला ना मुस्कान? यस मैम। आपका आंसर कितना आया? अपना आंसर बताओ मुस्कान। मैम वाई स्क्वायर नहीं था, इसमें एक्स स्क्वायर ही था बस। तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो शायद। ये नहीं मैम, आंसर आया आपका? 30 था मैम, उसमें 30x स्क्वायर प्लस 10x की क्यूब वाई क्यूब था मैम। नहीं नहीं, मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था। चलो, अच्छा ठीक है, आप इतने अपनी नोटबुक दिखाओ, बाकी सारे बच्चे भी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अब तो कर पाओगे ना ये क्वेश्चन? ये बीच में मिस हो गया था। हाँ रुको, मैं इतने आपकी नोटबुक देख लेती हूँ, आपने जो जो भी क्वेश्चन किया। अच्छा, आपने 5 5 और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दिखाना एक बार। 30 था, तो 30 में से जब आपने 5 को बाहर लिया तो कितना बचना चाहिए था? 6 बचना चाहिए था ना? अच्छा एक मिनट, आपने क्या किया है एक बार फिर दिखाओ। और दूसरी साइड क्या है? 10 है। तो बेटा 10 आना चाहिए था ना बाहर, आपने क्या लिखा है? आपने तो 5 लिखा है, 10 आना चाहिए था ना बाहर। 5 दूनी 10। मैम ये इनके गुणनखंड बनाए तो ये बने ना। क्या? दो 2 गुणा 5 गुणा x ना? नहीं मैम, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा हाँ, x। वो आपने बिल्कुल ठीक बनाया। नीचे वाली लाइन भी 10 को क्या लिखा? 2 गुणा 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या निकाला आपने? 2 5 x दो और x, 5 x स्क्वायर मैम। है ना? तो 2 गुणा 5 कितना होता है? 25 होता है कि 10 होता है? 10 होता है मैम, मैंने 10 होता 25 है कर ना, दिया। आपने 25 कर दिया। हाँ, बस ये मिस्टेक है, बाकी ठीक है। बाकी सब बच्चे सॉल्व करो क्वेश्चन को। हाँ, 10 करके सॉल्व करो, फिर 5 दूनी, हाँ बाकी सब आपका ठीक, बाकी सब ठीक है, बस वहां पर 10 आएगा तो 2x आ जाएगा 5x की जगह। अभी वाला क्वेश्चन भी करो जिसमें वाई स्क्वायर भी है। बाकी सब भी ट्राई कर रहे हो? सबकी नोटबुक्स देखूंगी मैं। जिस भी स्टेप में ट्राई करो, जिस भी स्टेप में अटकोगी वो मैं बताऊंगी। और सभी पहले लॉन्ग वाले मेथड से करो, मतलब कि पहले गुणनखंड बनाओ। यहाँ पर बना लो 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणनखंड। 30 के गुणनखंड क्या बनेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 10 x की घात 3 y की घात 3 के गुणनखंड क्या बनेंगे? चलो, जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा। सुमित आप बताइए 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं?
सुमित 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? चैट में भी लिख सकते हो आप ये। तीस के अभाज्य गुणनखंड ऐसे बनाते थे ना हम, 30 के अभाज्य गुणनखंड। बताओ क्या बनेंगे? अच्छा ज्योति रुकिए, मैं आपकी नोटबुक देख। 2 क्या आंसर है? 3 5 अच्छा पहले ऊपर से मुझे सोल्यूशन दिखाना ज्योति, बता। अच्छा आपने x और किससे भाग करना था? 5xy से। ठीक है ठीक है। वेरी गुड ज्योति। हाँ बिल्कुल ठीक लिखा सुमित आपने, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 30 को आप क्या लिखोगे? 2 गुणा 3 गुणा 5। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? x गुणा x। और इसी तरह y स्क्वायर को क्या लिखोगे आप y स्क्वायर को भी क्या लिखोगे? y गुणा y। ठीक है। अब इसी तरह हमें किसके बनाने हैं? 10x की घात 3 y की घात 3 के। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 हो गया बेटा। x की घात 3 का मतलब क्या हुआ? x गुणा x गुणा x। और y की घात 3 का मतलब भी y गुणा y। अच्छा दिखाइए। अब सब बच्चे इनमें सार वो निकालो, फाइनल आंसर दिखाओ। हाँ कॉमन तो आपने बिल्कुल ठीक निकाला। प्लस एक्स वाई, वेरी गुड बिल्कुल ठीक है बेटा। ठीक है अब हमने इनमें कॉमन देखते जाना है। 2 2 5 5, ये x ये और ये y। तो अब आपके पास एक और y और ये वाला y। तो आपके पास 4 गुणनखंड क्या बन गए? 2 गुणा 5 गुणा x की घात 2 गुणा y की घात 2। तो ये क्या बन गया? 10x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया कि इन दोनों में से कॉमन क्या लेना है हमने? 10x स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? पायल समझ में आया बेटा? बताओ यस और नो। ठीक है। अब उसके बाद जब हमने इसमें से 2 5 x y कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, यहाँ हमारे पास केवल क्या बचा? 3 बचा। और जब 10x की घात 3 y की घात 3 में से हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास x गुणा y बचा, जिसे हम xy लिख देंगे। और बटा में क्या है? 5xy है। अब हमने क्या करना है? 5xy, 10x की घात 2 y की घात 2 को 5 से भाग का 5xy से। 5 दूनी 10, x की घात 2 बटा x क्या हो जाएगा? x। y की घात 2 बटा y क्या हो जाएगा? y। और गुणा में 3 प्लस एक्स वाई। और ये आपका आंसर आ गया। सब यही आंसर आया सब बच्चों को? बताओ यस और नो। यस मैम। है ना? और अब आपको देखते ही पता भी चल गया होगा। अब आपने क्वेश्चन इतने सारे कर लिए, 30 और 10 में से 10 को आप कॉमन ले सकते हो। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में से आप एक्स स्क्वायर बाहर ले सकते हो। y की घात 2 y की घात 3 में से आप y की घात 2 बाहर ले सकते हो। अब आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन डायरेक्ट करने भी शुरू कर दोगे। तो सबने नोट भी कर लिया ये? बताओ यस और नो। ओके बेटा, ये आपके चैप्टर्स में भी काम आने वाले। ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा बताओ। सभी ट्राई करेंगे खुद से इसको। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ क्वेश्चन। 3yz प्लस 9y स्क्वायर z स्क्वायर, उसे भाग किससे करना है? आपने 6yz से भाग करना है।
करा किसी ने? अच्छा मुस्कान आपने कर लिया, दिखाइए नोटबुक। बिल्कुल ठीक है। ओके अच्छा एक बार फिर से दिखाना अपना, चल एक बार फिर से दिखाओ। बिल्कुल ठीक है मुस्कान, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। हाँ पायल आरती, पायल आपने किया बेटा? पायल आंसर कर रहे हो? अच्छा चलो पहले मुझे आप लोग बताओ 3y(z) के गुणनखंड क्या बनेंगे? पायल और आंचल बताओ बच्चे, क्या लिख सकते हैं हम 3y(z) को? 3 गुणा y गुणा z। y गुणा z, ये लिख सकते हैं पायल? यस मैम। है ना? बताओ अब इसी तरह 9y² z² को क्या लिख सकते हैं? पहले 9 के अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या होते हैं पायल, बनाओ ऐसे अभाज्य 3 गुना 3 3 गुणा 3, वेरी गुड। y² को क्या लिखोगे आप? y गुना y y गुणा y। z² को क्या लिखोगे? z गुणा z गुना z। वेरी गुड। अब बताओ दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? 3 है, 3 दोनों के पास है, बिल्कुल है। Yes, चलो ma'am. यहाँ पे गुणा भी लगा, क्या y दोनों के पास है? यस मैम। तो एक y कॉमन आ गया, फिर गुणा z दोनों के पास है, बिल्कुल है। यस मैम। इसके अलावा कुछ और कॉमन है 3y(z) के अलावा? नो मैम। तो हम बाहर क्या लिखेंगे? 3y(z) लिखेंगे। अब जब 3y(z) में से 3y(z) को ही कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचा अंदर? एक बचा, ठीक है। प्लस 9y² z में से आपने 3y(z) को कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा? 3y(z) क्या बचा कॉमन पायल? 3 गुणा y गुणा z बचा ना, जो मैंने रेड कलर से किए हैं अभी। यस मैम। तो आप 3y(z) लिखोगे और उसे भाग किससे करना है? 6y(z) से। अब बताओ क्या आंसर आएगा? y से y कट गया, z से z कट गया, 3 दूनी 6, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 + 3y(z) बटा 2। बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए, वो भी करना है सबने, ठीक है। ज्योति आपने किया? सबने? समझ में आया? Yes, ma'am.